फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे बुद्ध का शिक्षा दर्शन। तो बुद्ध का जो शिक्षा दर्शन है उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे कि भगवान बुद्ध का शिक्षा दर्शन क्या है, उनका जो मार्ग है वो किस मार्ग से हम लोगों को अपने जीवन को सुधारने का काम करता है, उस मार्ग की आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान बुद्ध का जो कल बुद्ध पूर्णिमा है, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। तो भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप बहुत तरक्की करें और जीवन में आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें जो आपका लक्ष्य है। आज हम आपको भगवान बुद्ध के जो शिक्षा दर्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैंने कल आपको जो बुद्ध की शिक्षा दर्शन में हम बताया था, उनके जो 4 आर्य सत्य थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था संसार में दुखमय है। वो कहते हैं कि संसार ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ दुख नहीं है। दूसरा उन्होंने दुखों का कारण बताया था उन्होंने। तीसरा उन्होंने बताया था दुखों का नाश होता है, और दुखों का नाश का उपाय भी बताया था उन्होंने। कोई चीज़ अगर बताई है तो उसका उपाय भी बताया है कि किस प्रकार से आप अपने आप को बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। देखिए, आज हम आपको एक ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं पूरा बताना चाहता हूँ। ये फ्लो चार्ट है, पूरा बताते हैं। देखिए, उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की थी। किस मार्ग की बात की थी? उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की थी। तो अष्टांग मार्ग में क्या, उन्होंने अष्टांग मार्ग के उन्होंने 3 भागों में बांटे थे। जो अष्टांग मार्ग हैं उन्होंने 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन से भाग बांटे थे हम देखते हैं। एक बांटा था उन्होंने प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है दिव्य दृष्टि। दूसरा बांटा था शील। शील का मतलब था सदाचार। और तीसरा मतलब था समाधि। समाधि का मतलब था एकाग्रता, एकाग्रता प्राप्त करना, ये उनका था। देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं प्रज्ञा में 3 चीजें आती हैं। सम्यक दृष्टि, दूसरा आता है सम्यक संकल्प, और शील सदाचार में आते हैं सम्यक वाक्, और चौथा है सम्यक क्रमांक, और 5वां है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, और 7वां है सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। इस प्रकार से उन्होंने अष्टमार्ग की बात की थी। आइए हम लोग इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम्यक दृष्टि में उचित विचार करना चाहिए। वो कहते थे कि हमेशा हमें उचित विचार रखना चाहिए, मन को शांतिमय रहना चाहिए। दूसरा है अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अंधविश्वास में क्या है कि वो कहते थे कि कभी जैसे मान चलो कोई बीमार है या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। ऐसा नहीं कि उसको आप झाड़ फूक के पास ले जा रहे हैं, किसी ओझा के पास ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। सदा जागृत रहना चाहिए। हमेशा आपको क्या है, एक्टिव रहना चाहिए और जागृत रहना चाहिए। जैसे तीसरा है उनका जो है चौथा, जैसा वैसा ही देखना चाहिए। मान के चलिए कोई चीज हमने देखी तो जैसा है वैसा ही देखना चाहिए, अपने तरफ से कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करो। इसका मतलब क्या होता है, इससे एक लड़ाइयां झगड़ा पैदा होते हैं। आपने कुछ चीज देखी वो आपने अपनी तरफ से कोशिश में जोड़ दिया तो इससे क्या होगा कि दूसरे के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, दूसरे के लिए दुख प्रकट हो जाएगा। इसलिए जैसा है देखा वैसा ही उसको बयान करो, अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। 5वां इनका है कि धारणा को बीच में नहीं लाना चाहिए। कोई भी धारणा है उसको बीच में नहीं लाना है। 5वां उनका है मिथ्या दृष्टि को अंत करना। यानी मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है, जो हमारा झूठ बोलते हैं हम लोग, बार बार झूठ बोलते हैं। आदमी मनुष्य क्या करता है, दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोलता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। इसको टेलेलाई जो बोलता है आदमी, उसका अंत करना चाहिए और हमेशा ट्रुथ बोलने की बात करनी चाहिए। दूसरा उनका है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में वो क्या कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्यागना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है उसको त्यागना चाहिए। हमेशा कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है, ज्वेलसी नहीं रखना है। कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो हमें जलना नहीं है, आप भी उसके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। संसारिक विषयों से भाव रखना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जो संसारिक विषय हैं उनके बारे में काम करना चाहिए, और हमें गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अशुभ और से जो अशुभ है उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। हमें शुभ संकल्प लेना चाहिए, हमेशा शुभ काम करना चाहिए। तीसरा हमारा है शील सदाचार। हमें शील सदाचार हमें क्या बताता है, सम्यक बात, व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। जब हमें बोलने की जरूरत है तभी हम बोलें, व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है निंदा नहीं करना चाहिए। किसी जो गरीब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसकी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। सत्य बोले और व्यर्थ ना बोले। वो कहते हैं कि सत्य बोले, व्यर्थ में नहीं बोले। आपकी जरूरत नहीं है, आप फालतू में बोल रहे हैं। जब आवश्यकता है तभी बोले और सत्य बोले और प्रेम से बोले। चौथा इनका है सम्यक क्रांति। सम्यक क्रमांत
उचित सर्व लाभदायी काम करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो पूरे संसार का वेलफेयर स्टेट का काम हो, हर व्यक्ति को उसको लाभ मिल सके। हानिकारक काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हानिकारक काम नहीं करना चाहिए। आदमी क्या करते हैं, हानिकारक काम करते हैं, तो वो हानिकारक से क्या होता है, खुद को दुख पैदा होता है और दूसरों को भी दुख मिलता है। बुरे कामों से त्याग करना चाहिए। अगर हमारे अंदर बुरे काम है, नकारात्मक सोच है, तो उसको हमें त्याग कर देना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपने अंदर भर लेना चाहिए और सभी को एक नजर से देखना चाहिए। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका वो कहते हैं, पांचवा जो है अष्टांग मार्ग का वो सम्यक आजीविका है। आजीविका हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, यानी हमारा काम जो हमारी रोजी रोटी है हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रात में चोरी करते हैं और दिन में अपना काम चला रहा है, तो ऐसे क्या हो रहा है, हम किसी ना किसी को दुख दे रहे हैं। हमको अपना काम एक क्या करना चाहिए, सुख मार्ग पर ले जाने का काम करना चाहिए। किसी को दुख देने वाले आजीविका नहीं होना चाहिए। हमने मतलब किसी की चोरी की, उसको तो दुख दिया, अपना घर तो भर लिया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, अपना काम सफल करना चाहिए, अपनी आजीविका को सही तरह चलाना चाहिए। तीसरा उनका जो है, छठा जो है समाधि एकाग्रता। समाधि एकाग्रता में छठवां है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब है पुराने विचारों को त्यागना चाहिए। जो हमारे पुराने विचार हैं, या किसी से हमें ईर्ष्या है, हमें लड़ाई हुई है पहले कहीं माँ बाप की, तो वो विचार हमको हटा देना चाहिए और नए विचारों को हमेशा प्लस जोड़ देना चाहिए। मान लीजिए शुभ और अच्छे विचारों को मन में धारण करने के लिए सतत विचार करना चाहिए। जो मन में सतत विचार करना चाहिए, हमें अच्छी सोच रखना चाहिए और सदा एक नए रास्ते की खोज करते रहना चाहिए। जो हमारा थॉट है उसको न्यू थॉट में हमेशा कन्वर्ट करते रहना चाहिए। सातवां उनका है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति वो कहते हैं निरंतर जागृति रहना चाहिए, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने काम लक्ष्य के प्रति एक्टिव नहीं होंगे तो हम कभी भी अपना किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, किसी भी काम को हम सफल नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको काम की तरह काम करना चाहिए, अपने काम को हमेशा जागृत रहना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे वह व्यक्ति उतना ही जागरूक होता है, और जो व्यक्ति इतना जागरूक होगा उतना ही उसको अच्छी तरह से ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकता है और जीवन में उतना ही सफल हो सकता है, ये भगवान बुद्ध ने कहा था। आठवां जो लास्ट उनका है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि की बात करते थे, चित्त की एकता से समाधि का कहा जाता है। जो चित्त की एकता को, एकाग्रता को ही समाधि कहते थे। किसकी कहते थे, जो आपका चित्त है उसकी आपकी एकाग्रता है, वही आपकी क्या है, समाधि है। समाधि है क्रोध, माया, मोह, आलस, पछतावा, संदेह और मन के विक्षोभों, जो मन में जो विक्षेप उठते हैं, बार बार जो विक्षोभ देखते हैं आप समुद्र के सामने, जब समुद्र के पास कितने विक्षोभ उठते हैं, पानी लहरें उठती हैं, ये जो हमारे मन के अंदर भी क्या है, एक वेव्स उठते हैं। ये वेव्स का जो हम अंत सिर्फ हम किससे कर सकते हैं, एकाग्रता से कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप समुद्र के किनारे खड़े होइए तो आप देखेंगे कितनी कितनी बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं और गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आदमी के अंदर भी ऐसे ही विचार उठते हैं और गिरते हैं। वो सिर्फ इस विचारों को खत्म किससे कर सकता है, एकाग्रता से अपने विचारों को खत्म कर सकता है। इसलिए उन्होंने, भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा अगर बात की तो एकाग्रता की बात की है। अगर आपको मन को शांत करना है तो समाधि मतलब एकाग्रता अपने मन में लाइए। उन्होंने कहा दूसरा है उनका सांसारिक लोभ उसे डिगा नहीं सकते। अगर आदमी एकाग्रता हो जाती है तो सांसारिक लाभ जितने भी है, लोभ जितने भी हैं, उसको डिगा नहीं सकते। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको वो शांति से खड़े हो रह गए, लेकिन शांति से खड़े रहने के बाद उन्होंने कहा, जो उनके साथी थे उन्होंने कहा बुद्ध आप तो बिल्कुल शांत रह गए हैं, इस संसार का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि उनको उनके कहने से उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान से इस संसार को आप क्या कर दीजिए, जो अंधविश्वास फैला हुआ है इसको आप क्या करिए, उजेला कर दीजिए। और उन्हें अपने ज्ञान से उन्हें उजेला करने का काम किया है। भगवान बुद्ध 80 साल की अवस्था तक जिंदा रहे और 80 साल में उन्होंने पूरी तरह से अपने ज्ञान से पूरे संसार को फैलाने का काम किया है। आज हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं, उनकी शिक्षा पे चलने वाले व्यक्ति हैं। भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई, उनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई गया में हुई, और जिनको महापरिनिर्वाण हुआ वो उनका कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। उनको ज्ञान जो उनका जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन भर 80 वर्ष की अवस्था में अपने चार घूम घूम के लोगों का शिक्षा देने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल हम दूसरा शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग।